नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आप देख रहे हैं हमारा चैनल नियर बाय स्टडी। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं बिहार एसएससी इंटर लेवल। जी हाँ, तो बिहार एसएससी इंटर लेवल 2023-24। जी हाँ, तो 2023-24 जिसमें हम करने वाले हैं द प्लेटफॉर्म टेस्ट सीरीज। जी हाँ, तो द प्लेटफॉर्म टेस्ट सीरीज। और ये जो होने वाला है वॉल्यूम 2 होने वाला। क्या होने वाला है? वॉल्यूम 2 टेस्ट सीरीज होने वाला। वॉल्यूम 1 हमने कर लिया है, उसका सारा का सारा वीडियो अपलोड भी कर दिया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी दे दिया। आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से सारे के सारे वीडियो वॉल्यूम 1 के देख सकते हैं। और आज का ये जो वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट है, इसमें हम करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 5। जी हाँ, तो प्रैक्टिस सेट नंबर 5 4 तक हमने इसमें भी कर लिया है। और सारा का सारा वीडियो का लिंक जो है हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, इसमें जिसमें हम 75 जीके और जीएस का सॉल्यूशन देखते हैं। जी हाँ, तो बिल्कुल 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 डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ जो है हम लोग 75 क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। और ये जो है बिहार एसएससी के एग्जाम और बिहार से रिलेटेड जितने भी एग्जाम हैं उन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बढ़ते हैं आगे की ओर। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों ने हमारे चैनल नियर बाय स्टडी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो नीचे के दिए गए रेड बटन को दबाकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे साथ बगल वाला बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग को मिल सके। और अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आए तो इसको लाइक भी कर लीजिएगा, ज़्यादातर लोगों को शेयर भी जरूर कर दिएगा ताकि हर किसी को वीडियो मिल सके। तो दोस्तों, आज का ये जो सेट होने वाला है प्रैक्टिस सेट नंबर यानी कि टेस्ट सेट नंबर 5 होने वाला। चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो है क्या बोला जा रहा है, निम्न में से यह तो निम्न में से कौन सा विकल्प भारत के इतिहास के सही कालानुक्रम को दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। यानी कि सबसे पहले जो है आपको मौर्य साम्राज्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सबसे पहले मौर्य साम्राज्य हो जाएगा। मौर्य साम्राज्य की बात की जाए तो ये आपको 322 बीसी, कौन सा बीसी? 322 बीसी में। उसके बाद जो है, जी हाँ दोस्तों, उसके बाद जो है आपका क्या हो जाएगा, उसके बाद जो है आपको गुप्त साम्राज्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुप्त साम्राज्य। तो गुप्त साम्राज्य हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा? उसके बाद जो है आपका दिल्ली सल्तनत हो जाएगा। उसके बाद जो है आपका मुगल हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है, हाल ही में चर्चा में रहे धूम मठ, ध्यान दीजिएगा, धूम मठ भारत के किस राज्य में स्थित है? तो धूम मठ की अगर बात की जाए तो धूम मठ जो है भारत के पश्चिम बंगाल में है। कहाँ स्थित है? आपके पश्चिम बंगाल में जो है आपको स्थित हो जाता है। कहाँ स्थित होता है? पश्चिम बंगाल में स्थित हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है, किस बैंक को, ध्यान दीजिएगा, किस बैंक को भारत में बैंक ऑफ द ईयर 2023 के खिताब दिया गया? तो 2023 का खिताब जो है फेडरल बैंक को दिया गया। किसे दिया गया है? फेडरल बैंक को जो है बैंक ऑफ द ईयर 2023 के खिताब से सम्मानित किया गया है, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। जी हाँ, तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और इसी के साथ ही जो है शक्तिकांत दास को जो है, जी हाँ, तो शक्तिकांत दास को जो है, क्या, शक्तिकांत दास को जो है आपको ध्यान दीजिएगा कि गवर्नर ऑफ द ईयर, ध्यान दीजिएगा, गवर्नर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया, जो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। जी हाँ, तो बहुत ही ज़्यादा जो है आप लोग के लिए क्या हो जाता है, इम्पॉर्टेंट हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है, वर्तमान में छत्तीसगढ़ के, ध्यान दीजिएगा, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन है? तो वर्तमान समय में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल जो हैं वो कौन होते हैं? विश्वभूषण हरिचंद। ध्यान दीजिएगा, विश्वभूषण हरिचंदन जो है वर्तमान में कहाँ के, आपके छत्तीसगढ़ के राज्यपाल हो जाते हैं। अगर बात करें शिव प्रताप, जो तो शिव प्रताप शुक्ला की, तो ये जो है हिमाचल प्रदेश के, कहाँ के, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हो जाते हैं। अगर बात करें मंगू भाई छगन वाला, जी तो ध्यान दीजिएगा, मंगू भाई छगन भाई पटेल, तो मंगू भाई छगन भाई पटेल जो है एमपी यानी कि मध्य प्रदेश के राज्यपाल हो जाते हैं। और अगर बात किया जाए कंभ, ध्यान दीजिएगा, कंभमपति हरि बाबू जो है ये आपके कहाँ के, मिजोरम के, कहाँ के हो जाते हैं, मिजोरम के जो हैं आपके राज्यपाल हो जाते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, फिलिस्तीनी लोगों के साथ संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता दिवस 2023 दुनिया भर में कब मनाया गया? तो ये जो है कब मनाया गया है? तो ध्यान दीजिएगा 29 नवंबर 2023 को जो है, ध्यान दीजिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता दिवस मनाया गया। क्या मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता दिवस जो है वो मनाया गया। अगर बात किया जाए
कि ध्यान दीजिएगा कि अगर बात किया जाए कि फिलिस्तीन जो है वो कहाँ है, तो आपका इजराइल में हो जाता है। कहाँ हो जाता है? इजराइल में हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है 20वीं शताब्दी के पहले दशक के दौरान किस स्थान को भारतीय राष्ट्रवाद का तंत्रिका केंद्र माना जाता था? तो किसको तंत्रिका केंद्र माना जाता था? तो इसका राइट आंसर जो है बंगाल को। किसे? बंगाल को जो है तंत्रिका केंद्र माना जाता था, जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ था, क्योंकि अखिल भारतीय स्तर का प्रथम आंदोलन, ध्यान दीजिएगा, प्रथम आंदोलन जो है वो कहाँ हुआ था? तो आपको बंगाल में ही हुआ था। कहाँ हुआ था? बंगाल में ही शुरू हुआ था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है? निम्नलिखित, ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन अधिमहाद्वीप गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं था? तो कौन सा जो है हिस्सा नहीं था? तो इसका राइट आंसर जो है फ्रांस। फ्रांस जो है इसका हिस्सा नहीं था। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, भारत, दक्षिण अफ्रीका, ये तीनों के तीनों क्या है? हिस्सा हो जाते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है नेत्र क्या है? तो नेत्र क्या हो जाता है? तो नेत्र जो है, ध्यान दीजिएगा कि ये एक मानव रहित विमान है। जी हाँ, तो मानव रहित विमान है नेत्र, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर बात किया जाए रडार का, तो रडार का फुल फॉर्म जो है क्या होता है? रेडियो ध्यान दीजिएगा, डिटेक्शन एंड रेंजिंग। क्या होता है? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग इसका फुल फॉर्म हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है संत कबीर सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो संत कबीर सम्मान की अगर बात किया जाए तो ये बुनाई के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में? बुनाई के क्षेत्र में दिया जाने वाला जो है आपको क्या होता है? सम्मान हो जाता है। अगर बात किया जाए कबीर की समाधि स्थल कहाँ है? तो कबीर की समाधि स्थल जो है मगहर में है। कहाँ है? मगहर में जो है कबीर की समाधि स्थल हो जाता है। कबीर का जो जन्म स्थान जो है वो कहाँ हो जाता है? लहरतारा वाराणसी में। कहाँ हो जाता है? लहरतारा वाराणसी में। कहाँ हो जाता है? वाराणसी में जो है इनका आपका जन्म स्थान हो जाता है। कबीर के गुरु का नाम जो था वो क्या था? रामानंद था। क्या था? रामानंद जो था कबीर के गुरु का नाम हो जाता है। बढ़ेंगे अगले बार प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है? 4 साल के लिए निरंतर सबसे शानदार एवं उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय खेल पुरस्कार कौन सा है? तो ये जो है खेल रत्न दिया जाता है। क्या देता है? खेल रत्न पुरस्कार जो है 4 वर्ष के उत्तम प्रदर्शन के लिए जो है आपको दिया जाता है, जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर बात किया जाए ध्यानचंद पुरस्कार, तो ध्यानचंद पुरस्कार जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल करके कर दिया गया। क्या कर दिया गया है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल करके जो है आपको मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया गया है, जो कि खेल के क्षेत्र में दिए जाने वाला सबसे उच्च पुरस्कार हो जाता है। अगर बात किया जाए अर्जुन अवार्ड जो है दूसरा सबसे सर्वोच्च पुरस्कार हो जाता है। द्रोणाचार्य जो है खेल प्रशिक्षकों को दिया जाता है। किन्हें दिया जाता है? द्रोणाचार्य खेल प्रशिक्षकों को दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार हो जाता है। अगला प्रश्न है भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास विन बैक्स 2023 का संस्करण 2023 में दिसंबर 2023 में आयोजित किया गया। जैसे कि यहाँ पे लिखा है विन, तो विन मतलब वियतनाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वियतनाम हो जाएगा। इसका राइट आंसर जो है वियतनाम हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है क्या बोला जा रहा है? तो अगले प्रश्न में बोला जा रहा है कि दक्षिणी सूडान की राजधानी कहाँ है? तो दक्षिणी सूडान की राजधानी जो है जुआ हो जाता है। क्या होता है? दक्षिणी सूडान की राजधानी जुआ हो जाता है। अगर बात किया जाए दक्षिणी सूडान जो है 9 जुलाई, क्या 9 जुलाई, ध्यान दीजिएगा, 9 जुलाई 2011 को सूडान से अलग होकर के एक राष्ट्र बना। क्या बना है? एक राष्ट्र बना है, जो कि सूडान अफ्रीकी देश होता है, जिसकी राजधानी जो है खार्तूम हो जाता है। सूडान की राजधानी खार्तूम हो जाता है, लेकिन दक्षिणी सूडान का जुआ राजधानी हो जाता है। अगर बात किया जाए कि अ, सुआ, तो सुआ जो है फिजी की राजधानी है। किसकी है? फिजी की राजधानी जो है सुआ हो जाता है, जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है वाटर पोलो में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो वाटर पोलो में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या जो है आपको 7 होती है। कितनी होती है? 7 होती है, जो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वाटर पोलो जो है, ध्यान दीजिएगा, वाटर पोलो जो है पानी में खेलने वाला खेल है। अगर पोलो की बात की जाए, पोलो जो है आपको घोड़ों पर सवार होकर, किस पर? घोड़े पर सवार होकर खेला जाता है। अगर 11 खिलाड़ियों की बात करें तो फुटबॉल में, क्रिकेट में, हॉकी में 11 खिलाड़ी होते हैं। पोलो का अगर बात किया जाए, पोलो का प्राचीन नाम जो है वो क्या होता है? तो चौगान हो जाता है। क्या होता है? चौगान जो है पोलो का प्राचीन नाम है। अगला प्रश्न है हमारा संगलू, ध्यान दीजिएगा, संगलू
सुंगलू समिति जिसने 2011 में रिपोर्ट प्रस्तुत किया था, किससे संबंधित था? तो ये जो है ध्यान दीजिएगा कि ये जो है किससे संबंधित था? तो राष्ट्रमंडल खेलों का घोटाला, जो है तो राष्ट्रमंडल खेलों का घोटाला से ये संबंधित हो जाता है। हमारा अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है कि ध्यान दीजिएगा, अक्टूबर 2023 को सार्वजनिक क्षेत्र के किस उपक्रम को आपदा प्रबंधन में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो गोल्डन पीकॉक पुरस्कार से जो है आपको ध्यान दीजिएगा REC लिमिटेड को जो है क्या किया गया है? गोल्डन पीकॉक से सम्मानित किया गया है। जी हाँ, तो गोल्डन पीकॉक से जो है ये सम्मानित इन्हें किया गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला जो है हमारा जीके का प्रश्न कहा जा रहा है, किस अनुच्छेद में पूरे भारत को एक समान सिविल संहिता का उल्लेख है? तो किस अनुच्छेद में समान सिविल संहिता का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 44 में जो है समान सिविल संहिता का जो है उल्लेख आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। अगर अनुच्छेद 40 की बात की जाए तो अनुच्छेद 40 जो है ग्राम पंचायत का गठन से है। क्या है? ग्राम पंचायत के गठन से है। क्या है? ग्राम पंचायत के गठन से। अनुच्छेद 39 जो है राज्य द्वारा अनुकरणीय कुछ नीति निर्देशक तत्व, यानी कि राज्य का नीति निर्देशक तत्व जो है अनुच्छेद 39 में। अगर अनुच्छेद 50 की बात की जाए तो इसके तहत जो है कार्यपालिका से न्यायपालिका पृथकीकरण, यानी कि कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथकीकरण का जो है इसमें प्रावधान है। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है, मशहूर टीवी सीरियल रामायण के निर्माता कौन है? तो रामायण के निर्माता जो है रामानंद सागर हो जाते हैं। क्या होते हैं? रामानंद सागर जो है ये इसके निर्माता हो जाते हैं। अगर बात किया जाए रामानंद सागर का जन्म जो कब हुआ है, तो ध्यान दीजिएगा कि कब हुआ है, तो इनका जन्म जो है 29 दिसंबर 1917 को। क्या? 29 दिसंबर 1917 को जो है इनका जन्म हुआ, और मृत्यु जो है 12, ध्यान दीजिएगा 12 दिसंबर 2005 को जो है इनकी मृत्यु हो गई। अगर बात किया जाए कि ये रामायण टीवी सीरियल जो है कब प्रसारित हुआ था, तो ये जो है 1987, ध्यान दीजिएगा 1987-88 में जो है इसे क्या किया गया था? प्रसारित किया गया था, टीवी पर चलाया गया था। अगला प्रश्न जो है हमारा क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल जहाँ अशोक के स्तंभ मौजूद है बैल प्रावधान है? तो बैल का प्रावधान जो है किसमें मिलता है? तो रामपुरवा, ध्यान दीजिएगा रामपुरवा अभिलेख में जो है बैलों को प्रावधान बताया गया, जो कि कहाँ स्थित है? आपके बिहार में स्थित है। कहाँ स्थित है? बिहार में ये आपको देखने को मिल जाता है। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है, भारतीय महिला टीम ने महिला एशियन ट्रॉफी, ध्यान दीजिएगा महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 में किस देश को हरा करके स्वर्ण पदक हासिल किया है? तो किस देश को हरा करके स्वर्ण पदक हासिल किया? तो इसका राइट आंसर जो है जापान को हरा करके जो है क्या किया है? आपको स्वर्ण पदक प्राप्त किया है भारत ने। अगला प्रश्न जो है क्या बोला जा रहा है, जिस समय दिल्ली, ध्यान दीजिएगा जिस समय दिल्ली ब्रिटिश भारत की राजधानी बनी उस समय वायसराय कौन था? यानी कि दिल्ली जब भारत की राजधानी बनी थी तो ब्रिटिश वायसराय जो है आपका कौन हो जाता है? तो इसका राइट आंसर जो है लॉर्ड, ध्यान दीजिएगा लॉर्ड मिंटो द्वितीय जो था उस समय भारत का वायसराय था। कौन था? लॉर्ड मिंटो द्वितीय जो है भारत का वायसराय हो जाता है। अगर बात किया जाए भारत की राजधानी दिल्ली से, कलकत्ता से दिल्ली कब की गई थी? तो 1911 में की गई थी। कब की गई थी? 1911 में जो है वो की गई थी। और उस समय जो है परिवार क्या किया गया था? घोषणा किया गया था, लेकिन पूर्ण रूप से, ध्यान दीजिएगा पूर्ण रूप से जो है 23 दिसंबर, ध्यान दीजिए 23 दिसंबर 1912 को, क्या पूर्ण रूप से इस 1911 में घोषणा किया गया, लेकिन 1912 में 23 दिसंबर 1912 को जो है पूर्ण रूप से राजधानी परिवर्तित कर दिया गया था। अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है, यूनानी रोमन कला को निम्नलिखित में से कहाँ स्थान प्राप्त हुआ? जी हाँ, तो निम्नलिखित में से कहाँ स्थान प्राप्त हुआ? तो इसका राइट आंसर जो है आपको गांधार, जी हाँ, तो गांधार में जो है आपको स्थान से प्राप्त हुआ है यूनानी रोमन कला, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से वह स्थान कौन सा है जिसे यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल में अभी तक मान्यता नहीं दी गई? तो हमारे बिहार के राजगीर, जी हाँ, तो बिहार के राजगीर को अभी तक जो है क्या किया गया है? इसमें जो है शामिल नहीं किया गया। इसके अलावा एलोरा, अजंता, फतेहपुर सीकरी तीनों को जो है शामिल कर लिया गया। अगला प्रश्न जो है, यूरेनस सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में कितना समय लेता है? तो यूरेनस जो है सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में जो है आपको कितना लेता है? 84 वर्ष लेता है। कितना वर्ष लेता है? 84 वर्ष जो है वो लेता है, जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। जी हाँ, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर पृथ्वी की बात की जाए, पृथ्वी जो है आपको
सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में जो है 365 या फिर 366 दिन लेता है। कितना लेता है? 365 या फिर 66 दिन, या अगर एक्यूरेट बात किया जाए 365 दिन 6 घंटे लेता है। कितना लेता है? 365 दिन और 6 घंटे जो है वो लेता है, जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न जो है, नागार्जुना सागर बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी नदी पर है? तो नागार्जुना सागर बहुउद्देशीय परियोजना जो है आपको कहाँ हो जाता है, कौन सी नदी पर हो जाता है? कृष्णा नदी पर हो जाता है। कहाँ हो जाता है? कृष्णा नदी पर हो जाता है। ये जो है आपको तेलंगाना, जी हाँ, तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के, ध्यान दीजिएगा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सीमा पर हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है, भारत में सर्वप्रथम शून्य आधारित बजट का प्रयोग कब किया गया था? तो शून्य आधारित बजट का प्रयोग जो है आपके 1983-84 में जो है वो क्या किया गया था? इसका प्रयोग किया गया था। जी हाँ, तो 1983-84 में जो है क्या किया गया था? शून्य आधारित बजट जो है वो क्या किया गया था? प्रस्तुत किया गया था। अगला प्रश्न जो है हमारा क्या बोला जा रहा है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्राथमिकता क्या था? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता जो है वो क्या हो जाता है? तो कृषि का विकास, या तो कृषि का विकास जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य हो जाता है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य जो है वो क्या हो जाता है? प्रौद्योगिकीकरण हो जाता है। क्या होता है? प्रौद्योगिकीकरण, यानी कि औद्योगिकीकरण हो जाता है। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है 1951 में शुरू हुआ था। कब हुआ था? 1951 में शुरू होकर के 1956 तक चला था इसका। ये जो है आपको ध्यान दीजिएगा, हेराड डोमर मॉडल पर आधारित था। क्या था? हेराड डोमर मॉडल पर जो है आधारित था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है आपको पीसी महानोबिलिस मॉडल पर आधारित हो जाता है। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है? तो अगला प्रश्न में कहा जा रहा है, 1857 ईस्वी में स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई का जन्मस्थली कहाँ है? तो महारानी लक्ष्मीबाई का जन्मस्थली की बात की जाए तो वो क्या हो जाएगा? वाराणसी हो जाएगा। लेकिन महारानी लक्ष्मीबाई जो है वो आपके झांसी की, जी हाँ, तो झांसी की महारानी है और इनका विवाह जो है गंगाधर राव से हुआ था। किससे हुआ था? ध्यान दीजिएगा, गंगाधर राव से इनका विवाह हुआ था। जी हाँ, तो गंगाधर राव से इनका विवाह हुआ था और इनका विवाह जो है 13 वर्ष की आयु में हो गया था। कितने वर्ष की आयु में? 13 वर्ष की आयु में हो गया था। इनको वीरांगना इनकी इनकी मृत्यु जो है 17 जून, ध्यान दीजिएगा, 17 जून 1858 को, क्या 1858 को जो है संघर्ष करते हुए हो गया था। ध्यान दो, संघर्ष करते हुए हो गया था। अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है, इनमें से, ध्यान दीजिएगा, इनमें से किसने गांधी जी को ब्रिटेन भारत का, जो है तो ब्रिटेन भारत का यात्रा करने को कहा और भूमि और लोगों के बारे में जानने की सलाह दी? तो इसको करने का जो विचार दिया था वो गोपाल कृष्ण गोखले थे। क्या थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। और इसी को लेकर जो है गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प संयुक्त राष्ट्र की सतत विकास में एक है? जी हाँ, तो एक हो जाता है। तो इसमें सारे के सारे जो हैं वो क्या होते हैं? सतत विकास के लक्ष्य हो जाते हैं। शून्य भुखमरी, जलवायु कार्रवाई, ध्यान, जलवायु कार्रवाई, जल के नीचे जीवन और गुणवत्ता परक शिक्षा, ये सारे के सारे जो हैं आपके क्या हो जाते हैं? सही हो जाते हैं। जो तो इस सारे के सारे जो हैं आपके सही हो जाते हैं। इसमें जो है 11, ध्यान दीजिए, सॉरी 17 लक्ष्य रखे गए थे। कितने लक्ष्य रखे गए थे? 17 लक्ष्य रखे गए थे। अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है कि बक्सर का, ध्यान दीजिएगा, बक्सर का प्रसिद्ध लड़ाई कब हुई थी? तो बक्सर का प्रसिद्ध लड़ाई जो है आपको कब हुई थी? तो ध्यान दीजिएगा कि 22 अक्टूबर 1764 में, क्या 22 अक्टूबर 1764 में जो है बक्सर की प्रसिद्ध लड़ाई, यानी कि बक्सर का प्रसिद्ध युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न जो है हमारा क्या कहा जा रहा है कि भारत का मसालों, ध्यान दीजिए, मसालों का उर्वर क्षेत्र कौन सा है? तो भारत के मसालों का उर्वर क्षेत्र जो है आपको केरल हो जाता है। क्या होता है? केरल जो है भारत के मसालों का उर्वर क्षेत्र हो जाता है, जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाला। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान कब लागू हुआ था? तो भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान जो है आपके 1949 में लागू हुआ था। अगर बात किया जाए कि भारतीय संविधान को कब लागू किया गया, तो 26 जनवरी, तो 26 जनवरी 1949 को जो है ये क्या होता, पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गया था। क्या हो गया था? पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गया था, जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर पूर्ण रूप से अगर बात किया जाए कब लागू हुआ, तो 26 जनवरी, ध्यान दीजिएगा, 26 जनवरी, ध्यान दीजिए, 26 जनवरी 1950 को जो है पूर्ण रूप से बनकर, यानी कि पूर्ण रूप से ये लागू हो गया था। और 26 नवंबर, ध्यान दीजिएगा, 26 नवंबर 1949 को जो है पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गया था। संविधान को बनने में जो है 2 साल, ध्यान दीजिएगा, 2 साल 11 महीना 18 दिन का समय लगा था। क्या लगा था? 2 साल 11 महीना 18 दिन का समय जो है संविधान को बनने में
लगा था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है, भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की जाती है? तो 352 के अंतर्गत। ध्यान दीजिएगा, 352 के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति क्या कर सकता है, आपको आपातकाल लागू कर सकता है बाहरी आक्रमण या फिर सशस्त्र विद्रोह के कारण। 356 के अनुसार जो है राष्ट्रपति राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। 356 में जो है राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। और 360 के तहत जो है आपको वित्तीय आपात, ध्यान दीजिएगा, वित्तीय आपात लागू किया जा सकता है। जो तो वित्तीय आपात लागू किया जा सकता है। और 368 जो है, 368 के तहत जो है संविधान में संशोधन किए जाने का प्रावधान है। क्या है? संविधान संशोधन करने का प्रावधान जो है 368 नंबर अनुच्छेद में दिया गया। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है, पंचायत समिति का सदस्य होता है। तो पंचायत समिति का सदस्य कैसा होता है? तो प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा निर्वाचित किया जाता है। तो पंचायत समिति का चुनाव किया जाता है जो कि बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा होता है। अगला प्रश्न जो है, चीन में गृह युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? तो चीन में गृह युद्ध की शुरुआत जो है आपके 1928 में शुरू हुई थी। कब हुई थी? 1928 में शुरू हुई थी, जो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न जो है, जो हमारे लिए कहा जा रहा है कि बांग्लादेश की आधिकारिक भाषा क्या होती है? तो बांग्लादेश की आधिकारिक भाषा जो है आपको बांग्ला हो जाती है। क्या होती है? बांग्लादेश की आधिकारिक भाषा बांग्ला हो जाती है। बांग्लादेश की राजधानी की अगर बात की जाए तो बांग्लादेश की राजधानी जो है ढाका हो जाता है। इसका अगर मुद्रा की बात की जाए तो मुद्रा जो है इसका टाका हो जाता है। क्या होता है? टाका जो है इसकी मुद्रा हो जाती है, जो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न जो है, बेलारूस, तो ध्यान दीजिएगा, बेलारूस की राजधानी कहाँ हो जाता है? तो बेलारूस की राजधानी जो है मिन्स्क हो जाता है। क्या होता है? मिन्स्क जो है बेलारूस की राजधानी हो जाता है, जो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर बात किया जाए कि, ध्यान दीजिएगा, अगर बात किया जाए कि बाकू, ध्यान दीजिएगा, बाकू किसकी राजधानी है? तो अजरबैजान की। ध्यान दीजिएगा कि अजरबैजान की राजधानी जो है बाकू हो जाता है। अगर बात किया जाए कि ब्रुसेल्स जो है किसकी राजधानी होता है? तो ब्रुसेल्स जो है बेल्जियम की राजधानी होता है। क्या होता है? बेल्जियम की राजधानी जो है ब्रुसेल्स हो जाता है। अगला प्रश्न है, ब्राह्मणी लिपि, ध्यान दीजिएगा, प्राचीन ब्राह्मणी लिपि को पढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो ब्राह्मणी लिपि को पढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति जो है जेम्स प्रिंसेप था। क्या था? जेम्स प्रिंसेप जो था ये क्या क्या था? पढ़ने वाला पहला व्यक्ति था। और इसने जो है अशोक के, तो अशोक के अभिलेख को सबसे पहले जो है 1837 ईस्वी में पढ़ा था। कब पढ़ा था? 1837 ईस्वी में पढ़ा था। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है, ग्राम पंचायत के आय का स्रोत निम्न में से कौन सा है? तो ग्राम पंचायत के आय का स्रोत जो है वो क्या हो जाता है? तो मेला और बाजार जो है, तो मेला और बाजार जो है ग्राम पंचायत के क्या होता है? आय का स्रोत हो जाता है। अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य जो है लोगों को, तो लोगों को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी के योग्य बनाना जो है पंचायती राज चुनाव का मुख्य उद्देश्य हो जाता है। अगला प्रश्न जो है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लगाया गया था? किस पंचवर्षीय योजना के दौरान? तो ध्यान दीजिएगा कि 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है आपातकाल लगाया गया था। क्या किया गया था? आपातकाल लगाया गया था, जो कि 1972 में, क्या 1972 में जो है आपातकाल सर्वप्रथम लगाया गया था। तो आपातकाल लगाया गया था। ध्यान दीजिए, 1972 नहीं, 1975 में। ध्यान दीजिएगा, आपातकाल जो है सर्वप्रथम 1975 में लागू किया गया था। कब किया गया था? 1975 में, जो कि और पहला और दूसरा जो है आपको 1977 में। कब? 1977 में लागू किया गया था। अगला प्रश्न जो है वो क्या बोला जा रहा है? तो अगले प्रश्न में जो है आपको सूची को मिलान करना है। तो इसके अनुसार ध्यान दीजिएगा कि इसके अनुसार जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर जो है सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो 1992 में लागू किया गया। अपूर्ण योजना, ध्यान दीजिएगा, अपूर्णा योजना जो है 2000 ईस्वी में लागू किया गया। काम के बदले अनाज कार्यक्रम 1977 में, क्या 1977 में लागू किया गया। और लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का शुरुआत जो है 1997 में शुरू किया गया। कब शुरू किया गया? 97। इसका राइट आंसर जो है ये हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है, पंचायती राज के अन्य संस्थाओं की तरह ग्राम पंचायत के लिए भी अनुदान का प्रावधान कौन सी संस्था करती है? तो अनुदान का प्रावधान जो है कौन सी संस्था करती है? तो राज्य वित्त आयोग जो है अनुदान का क्या करती है? प्रावधान करती है। अगला प्रश्न जो है वो मैच द फॉलोइंग करने का है, यानी कि मैच करने का है। तो मैच करने का अगर बात किया जाए तो दहिया, ध्यान दीजिएगा, दहिया जो है आपको क्या हो जाता है?
आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? मध्य प्रदेश हो जाएगा। अगर बात किया जाए कुरुआ, तो कुरुआ जो है झारखंड का है। कहाँ का है? झारखंड का है। अब और हो जाएगा बरीगा, ध्यान दीजिएगा, बरीगा जो है, बरीगा कहाँ का हो जाता है? तो उड़ीसा का हो जाता है। और पेड़ा जो है, पेड़ जो आपका आंध्र प्रदेश का हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है कि मृगनयनी, ध्यान दीजिएगा, मृगनयनी का महल कहाँ स्थित है? तो मृगनयनी का महल जो है आपको कहाँ स्थित हो जाता है? तो ये ग्वालियर में है। कहाँ स्थित हो जाता है? मृगनयनी का महल ग्वालियर में स्थित हो जाता है। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ध्यान दीजिएगा, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कब शुरू किया गया था? तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो है आपको कब शुरू किया गया था? ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कब शुरू किया गया था? तो 1 मई 2016 को जो है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना शुरुआत किया गया था। इसके तहत जो है क्या 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 जाता था कि बीपीएल परिवारों को, क्या बीपीएल परिवारों को जो है एलपीजी का मुफ्त कनेक्शन दिया जाता था। क्या क्या जाता था? मुफ्त कनेक्शन दिया जाता था। और साथ ही साथ जो है 1600 रुपये की सहायता राशि भी प्रदान किया जाता था। क्या क्या जाता था? 1600 रुपये का सहायता राशि भी प्रदान किया जाता। अगला प्रश्न है मथुरी लोक नृत्य इनमें से किस राज्य में प्रचलित है? तो मथुरी लोक नृत्य की अगर बात किया जाए तो मथुरी लोक नृत्य जो है तेलंगाना से संबंधित हो जाएगा। किससे? तेलंगाना राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य हो जाता है। अगर बात किया जाए मिजोरम, ध्यान दीजिएगा कि मिजोरम का प्रसिद्ध लोक नृत्य एक बताएं तो थंगल लाम, ध्यान दीजिएगा, थंगलाम जो है आपका मिजोरम का प्रसिद्ध लोक नृत्य हो जाता है। उसी प्रकार से गोवा की अगर बात किया तो गोवा का जो है तरंग मेल, ध्यान दीजिएगा, तरंग मेल जो है गोवा का प्रसिद्ध लोक नृत्य हो जाता है। अगर झारखंड की बात की जाए तो झारखंड का जो है दसाई नाच, ध्यान दीजिएगा, दसाई नाच जो है झारखंड का लोक नृत्य हो जाता है। अगला प्रश्न जो है संसद की प्रकलन समिति है, तो संसद की प्रकलन समिति कैसी है? तो ये एक अस्थाई समिति है। कैसी है? अस्थाई समिति हो जाता है। इनमें सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो इनमें सदस्यों की संख्या जो है 30 होती है। कितनी होती है? 30 होती है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है नामदफा बाघ अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो नामदफा बाघ अभयारण्य जो है आपको अरुणाचल प्रदेश में हो जाता है। कहाँ जाता है? अरुणाचल प्रदेश में जो है नामदफा बाघ अभयारण्य हो जाता है। जी तो हो जाता है। और 1972 को जो है वन्य जीव अभयारण्य, ध्यान दीजिएगा, 1972 में जो है वन्य जीव अभयारण्य द्वारा टाइगर रिजर्व की स्थापना शुरू की गई थी। क्या की थी? टाइगर रिजर्व की स्थापना शुरू की गई थी, जो कि आपको लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर बात किया जाए या तो अगर बात किया जाए कि दम्फा एक होता है, दम्फा, तो दम्फा जो है आपको कहाँ हो जाता है? मिजोरम में हो जाता है। कहाँ होता है? मिजोरम में जो है दम्फा हो जाता है। केरल, अगर केरल की बात की जाए तो केरल में जो है पेरियार और पेराम्बिकुलम हो जाता है। क्या होता है? पेरियार और पेराम्बिकुलम केरल में हो जाता है। अगर बात किया जाए बिहार में, तो बिहार में जो है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है। क्या है? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है आपको बिहार में देखने को मिल जाता है। आपको तमिलनाडु में सत्यमंगलम देखने को मिल जाता है। क्या मिलता है? सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में देखने को मिल जाता है। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी जो है आपका अनाईमुड़ी हो जाता है। क्या होता है? अनाईमुड़ी जो है दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी हो जाती है। अगर अनाईमुड़ी की बात की जाए तो अनाईमुड़ी जो है तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। क्या है? तमिलनाडु की सीमा पर हो जाता है। और ये जो है इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई जो है 2695 मीटर हो जाता है। कितना हो जाता है? 2695 मीटर। ये किसका हिस्सा हो जाता है? तो अन्नामलाई पर्वत का। किसका? अन्नामलाई पर्वत का ये हिस्सा हो जाता है, जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर बात किया जाए कि जिंदगढ़ा, जिंदगढ़ा जो है पूर्वी घाट का, क्या? पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर हो जाता है। जो तो पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर हो जाता है। दोदा बेटा जो है नीलगिरी का, किसका है? नीलगिरी का सर्वोच्च शिखर हो जाता है। जो तो सर्वोच्च शिखर हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है पूर्वी गोदावरी क्षेत्र को, जहाँ तो ध्यान दीजिए, पूर्वी गोदावरी क्षेत्र में कोया विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो कोया विद्रोह की अगर बात किया जाए तो 1879 से 80 के बीच में जो है कोया विद्रोह हुआ था। अगला प्रश्न जो है हमारा क्या कहा जा रहा है भारत में इनमें से किस अनुवांशिकी के रूप में संशोधित जीएम फसल की कानूनी खेती करने की अनुमति दी गई है? तो यहाँ पे राइट आंसर जो है क्या हो जाएगा? बीटी कपास। तो बीटी कपास की अनुमति दी गई है। इसको ध्यान दीजिएगा, बीटी कपास की अनुमति दे दी गई है। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है? तो अगले प्रश्न में कहा जा रहा है केल्विन पैमाने पर पानी का हिमांक क्या होता है? तो केल्विन पैमाने पर पानी का हिमांक जो है आपको 273.15 केल्विन हो जाता है। अगर
सेल्सियस पैमाने पर पूछा जाए तो 0 डिग्री पर जो है पानी का हिमांक हो जाता है। जो तो 0 डिग्री पानी का हिमांक हो जाता है। जो तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मैग्नेटिक डिस्क नहीं है? तो डीवीडी जो है आपको मैग्नेटिक डिस्क नहीं हो जाता है। डीवीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो डीवीडी का फुल फॉर्म जो है आपको डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, ये कि आपका क्या होता है? ऑप्टिकल डिस्क हो जाता है। क्या होता है? ऑप्टिकल डिस्क हो जाता है। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है कि 1935 में, ध्यान दीजिए, 1935 में निम्नलिखित में से किसने शैवालों की रचना और उनके प्रजनन तंत्र की व्याख्या की थी? तो किसने व्याख्या की थी? तो इसका राइट आंसर जो है आपको एच सॉरी एफ ई फिच ने, जी हाँ, तो एफ ए फ्रिच ने जो है इसको क्या किया था? आपको सबसे पहले व्याख्या किया था। अगर बात किया जाए कि शैवालों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो शैवालों के अध्ययन को जो है फाइकोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी कहा जाता है। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है, संलग्न की गुप्त उष्मा है। तो संलग्न की गुप्त उष्मा क्या है? तो इसका राइट आंसर जो है ठोस द्रव है। तो ठोस द्रव अवस्था परिवर्तन के लिए गुप्त उष्मा जो है संलग्न की गुप्त उष्मा हो जाती है। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है कि ध्यान दीजिएगा, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, ध्यान दीजिएगा, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया किस विटामिन के कमी के कारण होता है? तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया जो है ध्यान दीजिएगा किसकी कमी के कारण होता है? तो विटामिन B12 के कारण जो है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? तो नाइट ब्लाइंडनेस यानी कि रतौंधी होता है। क्या होता है? रतौंधी जो है आपको क्या होता है? आपको विटामिन ई की कमी से होता है। विटामिन सी की कमी से जो है स्कर्वी होता है। क्या होता है? स्कर्वी जो है विटामिन सी की कमी से होता है। अगर बात किया जाए विटामिन 9, तो विटामिन 9 की कमी से जो है आप लोग कमेंट करके बताइए कि कौन सी बीमारी होता है। अगर विटामिन बी की कमी से बोला जाए तो बेरी बेरी रोग जो है विटामिन बी की कमी से हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड है? तो उभयधर्मी ऑक्साइड की अगर बात किया जाए तो कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर जो है जिंक ऑक्साइड जो है उभयधर्मी ऑक्साइड हो जाता है। अगला प्रश्न जो है, इकोलॉजी शब्द जो है ओंकोलॉजी से बना है। तो ये ओंकोलॉजी शब्द किस भाषा का शब्द है? तो ये जो है यूनानी, ध्यान दीजिएगा, ये जो है यूनानी भाषा का ये शब्द हो जाता है। हमारा अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु से होता है? तो कौन सा रोग जो है विषाणु से होता है? तो इसका राइट आंसर जो है आपको क्या हो जाएगा? चिकन पॉक्स जो है विषाणु से होने वाला रोग हो जाता है। क्या होता है? चिकन पॉक्स जो है विषाणु से होने वाला रोग हो जाता है। अगर बात की जाए टाइफाइड, तो टाइफाइड जो है जीवाणु से होने वाला रोग है। क्या है? जीवाणु से होने वाला रोग है। अगर इसी प्रकार से बात किया जाए, ध्यान तो हैजा जो है एक महामारी के रूप में जाना जाता है। किस नाम से? महामारी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न जो है हमारा क्या बोला जा रहा है, तो हमारे अगले प्रश्न में कहा जा रहा है नेत्र लेंस की फोकस दूरी में वृद्धि हो जाती है जब नेत्र की पेशियां क्या हो जाती है? तो ध्यान दीजिए क्या होने पर वृद्धि हो जाती है? इसका राइट आंसर, ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर जो है आपको क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर जो है शिथिल होती है। क्या होती है? शिथिल होती है तथा लेंस पतला हो जाने पर जो है क्या होता है आपको नेत्र पेशियां, नेत्र लेंस की फोकस दूरी में वृद्धि हो जाती है। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है किस पिंड का जड़त्व, जी हाँ, तो किसी पिंड का जड़त्व, तो किसी पिंड का जड़त्व क्या होता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा उसकी गति की अवस्था में परिवर्तन को प्रतिरोध करता है। क्या कहता है? उसकी गति की अवस्था में परिवर्तन को प्रतिरोध करता है किसी पिंड का जड़त्व। अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप, या तो कौन सा पादप रोग खनिज की कमी के कारण होता है? तो कौन सा पादप रोग खनिज की कमी के कारण होता है? तो चुकंदर में, जी हाँ, तो चुकंदर के केंद्र में विगलन, ध्यान दीजिएगा, चुकंदर के केंद्र में विगलन जो है वो किसकी कमी के कारण? आपको खनिज की कमी के कारण होता है। जी हाँ, तो खनिज की कमी के कारण हो जाता है। हमारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है विद्युत के, ध्यान दीजिएगा, विद्युत के माध्यम में किसी अन्य पदार्थ के ऊपर किसी भी अन्य वांछित धातु की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इस प्रक्रिया को जो है ध्यान दीजिएगा, इस प्रक्रिया को जो है इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहा जाता है। क्या कहता है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग में जो है किसी भी, तो किसी भी अन्य, ध्यान दीजिएगा, किसी भी अन्य धातु पर जो है किसी धातु की परत चढ़ाई जाती है। अगला प्रश्न जो है बल्ब में प्रयुक्त टंगस्टन फिलामेंट का गलनांक कितना होता है? तो बल्ब में जो टंगस्टन होता है उसके फिलामेंट का गलनांक, ध्यान दीजिएगा, उसके फिलामेंट का गलनांक जो है वो लगभग 3422 डिग्री होता है। क्या होता है? 3422 डिग्री सेल्सियस तक होता है, जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है
दो प्रकोष्ठ, ध्यान दीजिएगा, दो प्रकोष्ठ वाला हृदय किस में पाया जाता है? तो ये जो है आपको मछली में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? मछली में जो है दो प्रकोष्ठ वाला क्या पाया जाता है? हृदय पाया जाता है, जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है न्यूरॉन में, ध्यान दीजिएगा, न्यूरॉन में विद्युत संकेत रासायनिक संकेत में कहाँ बदलता है? तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर जो है एक्सचेंज छोर पर, ध्यान दीजिएगा, एक्सॉन छोर पर जो है ये बदलता है। अगला प्रश्न जो है हमारा क्या कहा जा रहा है? तो हमारा अगला प्रश्न में कहा जा रहा है, हमारे अगले प्रश्न में कहा जा रहा है गलत को ढूंढिए। जी हाँ, तो गलत वाक्य को ढूंढिए। तो इसके अगर बात किया जाए तो गलत वाक्य जो है कोशिका द्रव्य का प्रद्रव्य भी कहा जाता है। जी हाँ, तो कोशिका द्रव्य को प्रद्रव्य भी कहा जाता है, ये आपका गलत है। इसके अलावा जो है गाल्जी उपकरण लाइसोसोम को बनाने में शामिल होता है। केंद्रक माइटोकॉन्ड्रिया एवं लवक में डीएनए होता है, इसीलिए ये अपनी संरचनात्मक प्रोटीन बनाने में समर्थ है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है, क्योंकि इनमें एनटीपी का उत्पादन होता है। तीनों के तीनों कथन जो है यहाँ पे सही है, बाकी एक गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है Fe2O3 में FeO में ऑक्सीजन के भार का अनुपात क्या होता है? तो ऑक्सीजन के भार का अनुपात जो है 3:1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3:1 हो जाता है। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है निम्न से कौन सा कथन गलत है? यानी कि सभी रज्जुक, ध्यान दीजिएगा, सभी रज्जुकी क्या होते हैं? यानी कि कौन सा कथन जो है इसके अनुसार गलत है? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ये आपका गलत है। क्या डिप्लोब्लास्टिक है होता है, ये आपका गलत हो जाएगा। इसमें मेरुदंड होता है, क्लोमेट होता है और इसमें जो है पृष्ठीय तंत्रिका नाल होते हैं। तीनों के तीनों सही हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है ऑक्सीजन की कमी से क्रिकेट के खिलाड़ियों के मांसपेशियों में प्राय खिंचाव उत्पन्न होने लगता है, ऐसा किस कारण से होता है? तो इसका राइट आंसर जो है पायरुवेट का, जो तो पायरुवेट का लैक्टिक अम्ल में बदलने के कारण जो है क्या होता है? खिंचाव उत्पन्न होने लगता है। हमारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संरचना उत्तक की मरम्मत अंग, ध्यान दीजिएगा, उत्तक की मरम्मत तथा अंगों के खाली स्थान को भरने में सहायता करता है? तो गर्तिका जो है इनमें क्या करता है? सहायता करने का काम करता है, जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है एक परमाणु रिएक्टर में नियंत्रण रॉड का क्या काम होता है? तो नियंत्रण रॉड की अगर बात किया जाए तो नियंत्रण रॉड जो है आपको क्या करने का काम करता है? तो चेन रिएक्शन में नियंत्रण करने के लिए अतिरिक्त न्यूट्रॉनों को अवशोषित कर लेता है। क्या कर लेता है? अवशोषित करने का काम जो है नियंत्रण रॉड करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है जब किसी उदासीन धातु जब किसी उदासीन धातु के गोले को धनात्मक रूप से अवशोषित कांच के छड़ में संपर्क से अवशोषित किया जाए तो यह गोला, ध्यान दिएगा, तो यह गोला क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर जो है इलेक्ट्रॉन गवाएगा। क्या करेगा? यह गोला अपना इलेक्ट्रॉन को गवाएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है प्लेट हेल्मिथीज में पाई जाने वाली एक विशेष उत्सर्जी कोशिका, ध्यान दीजिए, एक विशेष उत्सर्जी कोशिका कौन सी है जो किडनी की तरह काम करती है तथा निस्पंदन माध्यम से अपशिष्ट पदार्थों को हटाती है? जो तो निस्पंदन माध्यम से अपशिष्ट पदार्थों को क्या करती है? हटाती है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा फ्लेम कोशिका। जो तो फ्लेम कोशिका इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था हमारा 75 जीके जीएस और करंट अफेयर का क्वेश्चन। तो दोस्तों आप लोग बताइए आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करें और ज़्यादा लोगों को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। जिन लोगों ने हमारे चैनल नियर बाय स्टडी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो नीचे के दिए गए रेड बटन को दबा करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग को मिल सके। और जल्द ही हम लोग लाने वाले हैं सेट नंबर 6, तो जल्द ही हम शामिल होंगे इस अगले वीडियो में जो कि है सेट नंबर 6। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही।